नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवा रहा हूं, जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो हरिवंश राय बच्चन की दो लाइनें मुझे बरबस याद आने लगती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवा रहा हूँ, महज 45 साल की उम्र में उन्होंने 20 चुनाव लड़े हैं। हालांकि आज तक उन्हें किसी चुनाव में सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश लगातार जारी रखे हुए हैं। तो आइए मैं मिलवाता हूं आपको लालू यादव से। लालू यादव जी, आपने महज 45 साल की उम्र में अभी तक 20 चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि किसी चुनाव में आपको कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आपकी कोशिशें जारी है। आपको क्या लगता है कि जनता आप पे कब भरोसा करेगी? जनता इस बार भरोसा कर रही है। इसके पहले भी हमको जनता सहयोग करता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर से हम पराजित हो जाते हैं। लेकिन इस बार मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार मेरा जीत निश्चित होगा। 26 तारीख को जब नामांकन शुरू हुआ, आपने पहले दिन नामांकन किया, इसका क्या राज है? मेरा हर चुनाव के जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है, उसी दिन अपना फॉर्म उन सब भर कर डाल देते हैं। जब हमको चुनाव लड़ना है तो हम बाद में दिन क्यों रखें? हमको नॉमिनेशन कर कर अपना क्षेत्र में हम रहते हैं, वो ऑफिस का चक्कर काटने की क्या आवश्यकता है? हम इसलिए फर्स्ट दिन करके फ्री हो जाते हैं। हमारे ही नामांकन फॉर्म देखकर और प्रत्याशी और पदाधिकारी लोग सीखते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। सारण लोकसभा क्षेत्र से आपने नामांकन दाखिल किया है। पहली बार आप शायद किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सी पार्टी है जिसने आप पर दाव लगाया है? वो राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी है, आरजेपी। ये अच्छा। उपेंद्र सहनी अध्यक्ष है। वो बोले कि हमारे ही टिकट से इस बार चुनाव लड़िए, कुछ आपको जो भी सहयोग करना होगा हम आकर फील्ड में आपके तरफ से प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो हम सोचे कि कुछ सहयोग मिलता है तो अच्छा का बात है। इसके पहले आपको किसी पार्टी ने ऐसा मौका नहीं दिया था। मतलब ये लग रहा है कि धीरे 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 आपकी जो कोशिशें हैं वो रंग लाती जा रही हैं। पहले आपने निर्दलीय वार्ड से शुरू किया और एमपी का चुनाव, राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा। हालांकि हर चुनाव में आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे आपकी कोशिशें रंग लाती हैं और अब आपको किसी पार्टी ने इस बार मौका दिया है। इस बार क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको और जनता से क्या कहेंगे? जानता हम क्षेत्र में घूमते हैं तो हमको तो फुल सपोर्ट मिल रहा है। इस बार मेरा जीत निश्चित है, इसमें कोई दूसरा राय नहीं है। यहाँ लोग दो बार तीन बार सांसद रह चुके लोग को दोबारा जनता देखना नहीं चाहती है। यहाँ से लालू यादव 4 बार सांसद रहे, राजीव प्रताप रूढ़ी भी 4 बार सांसद रहे। इस बार लालू यादव की पुत्री आरजेडी से उम्मीदवार है और राजीव प्रताप रूढ़ी स्वयं ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं। क्या लगता है, जनता उन्हें स्वीकार करेगी या जनता इस बार आपको मौका देगी? इस बार जनता हमको मौका दे रही है, इसलिए कि जनता भी समझ रहे हैं कि रोटी एक साइड का कभी मजा नहीं देगा, उसको पलटना ही पड़ेगा। तो इस बार दोनों आदमी को छोड़कर हमको जनता फुल सपोर्ट कर रही है। अच्छा, आप अभी तक कौन कौन से चुनाव लड़े हैं? आप वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़े हैं, तो कब कब चुनाव लड़े हैं और कहाँ कहाँ चुनाव लड़े? हम 2001 में नगर पंचायत मढ़ौरा से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, उसके बाद 6 में लड़े, उसके बाद 11 में लड़े और 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े, जिस समय राबड़ी देवी और राजीव प्रताप रूढ़ी लड़ रहे थे। तो उस समय हमारा तीसरा स्थान मिला था, 19,000 वोट मिला था। और 2016 में मढ़ौरा विधानसभा से चुनाव लड़े, 15 में और 16 में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़े और 2017 में दिल्ली जाकर राष्ट्रपति का नामांकन कराए और 19 में फिर लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। उसमें भी मुझे अच्छा वोट मिला, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पाई। 2020 में भी फिर हम विधानसभा मढ़ौरा से चुनाव लड़े और 2020 में भी एमएलसी का भी चुनाव लड़े, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। और 2022 में भी हम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़े और 2023
2021 में मोकामा उपचुनाव हुआ था, अनंत सिंह के खिलाफ जाकर वहाँ उनके पत्नी लड़ी थी, उसमें हम चुनाव लड़े थे, वहाँ भी मुझे बहुत बहुत अच्छा तरह से मिला। अच्छा, तो आप बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके जी, हैं। अनंत सिंह ललन सिंह, वो दोनों आदमी वहाँ से चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ जाकर लड़े। इस बार अगर आपको जनता चुनती है तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? आप क्या जनता से अपील करेंगे और क्या वादे हैं आपके चुनावी? हमारा चुनावी वादा है कि पहले नंबर के यहाँ के जितना मजदूर बाहर पलायन करता है उसको हम रोकें। यहाँ छोटा मोटा जो कल कारखाना जो अभी तक बंद पड़ी है, अपने कार्यकाल में पहले उसको हम चालू कराएंगे, उससे यहाँ का बेरोजगारी दूर होगा। और रोड वोड का तो स्थिति सही है, लेकिन फिर यहाँ के और जो जाम, बहुत तरह के यहाँ के विकास का काम, स्कूल का, शिक्षा विभाग पर यहाँ कुछ पदाधिकारी लोग लापरवाही कर रहे हैं, चाहे यहाँ के बहुत ऐसा विभाग है जो विभाग के बारे में हम जानते हैं, उस सबको दुरुस्त करेंगे। और यहाँ का पब्लिक को पहलका नंबर विकास चाहिए, रोजगार। यहाँ रेल फैक्ट्री दो को बैठ गया, लेकिन यहाँ का लोकल कोई काम नहीं करता है। ये फैक्ट्री बैठने से यहाँ का कोई जनता को फायदा है नहीं, केवल लोग गिनाता है कि यहाँ हम फैक्ट्री बैठा दिए। यहाँ जब तक चीनी मिल, सारंग मिल, मॉटन फैक्ट्री का निर्माण नहीं होगा, तब तक यहाँ का बेरोजगारी दूर नहीं होगा। अच्छा, ये तो हुआ आपके बेरोजगारी दूर करने का प्रयास, और आपने जो आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है आपने लोगों को बताया। इसके अलावे आप अगर ऐसा होता है, जैसे आप राजपा से है और सरकार किसी की नहीं बने, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? नरेंद्र मोदी को, या माने एनडीए को, या इंडिया गठबंधन को? नहीं तो उस समय तो जिसका बहुमत रहेगा, हमको तो कहीं ना कहीं सरकार में तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। चुनाव जीतने के बाद नहीं जीतेंगे तो मेरा जो एमएलए का, जो एमपी का जो फंड है, थोड़े कोई रख सकता है। हमारा जो दिमाग है उस स्तर से हम अपना काम करेंगे। एक एमपी का पावर बहुत कुछ है, अगर वो चाहे तो जिला को दुरुस्त कर देगा, लेकिन वो पहले अपना दुरुस्त कर देता है। अच्छा, आपका पार्टी सिर्फ सारण में चुनाव लड़ रही है कि और जगह लड़ रही है? नहीं, मेरा 35 सीट पर चुनाव अभी तक लड़ रही है। 35 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपके पार्टी की क्या उम्मीद है, कितनी सीटें आप लोग जीत सकते हैं? हम लोग 30 सीट जीतने का दावा ठोक दिए हैं। आपकी पार्टी बिहार में 35 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और आपने 30 सीटें जीतने का दावा भी किया है। अगर भंग ऐसे लोकसभा आती है, त्रिकोणीय हो जाती है लोकसभा, तो आपकी पार्टी किस तरफ जाएगी? एनडीए के तरफ या इंडिया गठबंधन के तरफ? हमारा जो यहाँ 30 सीट निकलेगा तो हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेगा उसके अनुसार काम होगा। सब हम ही कैसे निर्णय ले लेंगे? हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से हमको केवल जीतना है, और वहाँ जाकर हम लोग का जो पार्टी का आला कमान का जो निर्णय होगा उसके अनुसार काम होगा। आपको भारत समाचार चैनल ने मौका दिया, आप भारत समाचार चैनल से सारण की जनता से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले भारत चैनल के जो भी जनता उससे जुड़े हुए हैं, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं यही कहेंगे कि इस बार मुझे सपोर्ट आप लोग कीजिए, और आप लोग 4 बार, 2 बार, 3 बार लोग को सांसद जिता कर देख लिए हैं, एक बार हमको मौका दीजिए। इसी के चलते, इसी के बाद मेरे सब जनता से अपील है कि इस बार हमको मौका दीजिए। तो ये थे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने जनता से अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा है, और जनता बार बार कोशिश करने वालों को शायद इस बार मौका दे दे। 4 बार राजीव प्रताप रूड़ी को जनता देख चुकी है। लालू यादव जिनके सुपुत्री यहाँ से चुनाव मैदान में है, 4 बार उन्हें भी जनता ने, लालू प्रसाद यादव को यहाँ से सांसद बनाया है। फिर भी यहाँ की मिलें बदहाल स्थिति में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या लालू यादव जब चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ के हालात में कुछ सुधार हो पाता है या नहीं। बहरहाल, आपको यह खबर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।